लीला स्वरूप में स्थिर हैं, परिपूर्ण हैं, पूर्ण नहीं, पूर्ण तो अक्षर ब्रह्म है, उनसे भी अति परे मेरे प्रभु पूर्णात्पूर्ण परमात्मा है, परिपूर्ण है। जहां पर सब कुछ वर्तमान है, 25 पक्ष हैं, कुंज निकुंज हैं, तालाब नहर नदियां सब कुछ हैं, जो नूरी हैं, इच्छामयी भूमिका में है। ऐसे प्रभु बड़े सुंदर सिंहासन पर विराजमान हैं, जो परात परेश हैं, परात से भी अति परे। परा 3 विद्याएं बताई हैं, अपरा, परा और ब्रह्म विद्या। तो उसी परम धाम के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की तरफ संकेत करते हुए बताया है कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, परात परेश, परा से भी अति परे हैं, अति परे हैं। ऐसे युगल स्वरूप परमात्मा को ये सेवक वंदन अभिनंदन करता है। बोलिए सच्चिदानंद परमात्मा की जय हो। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उसी परम तत्व को मेरे सदगुरु महाराज ने हम सबके बीच में बिखेर दिया है। ऐसे परम पूज्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप सदगुरु महाराज को सादर सतत वंदन अभिनंदन एवं उन्हीं के वामांग स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन अभिनंदन। अभी हमसे पहले महाराज श्री बड़ी सुंदर वाणी के माध्यम से आपको बड़ी सुंदर वाणी श्रवण करा रहे थे। भागवत के माध्यम से महाराज जी को एवं सभी भक्तजनों को, सबके हृदय में विराजमान मेरे पूर्णात्पूर्ण परमात्मा सबको सादर साष्टांग दंडवत वंदन अभिनंदन। हमारे संगीतक बंधुओं को भी सादर सप्रेम प्रणाम, सभी को प्रणाम। आइए प्यारे भक्तों, एक छोटी सी प्रभु की वंदना की तरफ चलते हैं। वंदना क्या, हम अपनी गलती अपने प्रभु के समक्ष ओपन कर रहे हैं कि हमने परम धाम में अपने प्रीतम की बात को उन्होंने 3 बार मना किया, लेकिन हमने अपनी जिद राखी। वही जिद हम आप लोग के समक्ष में वर्णन कर रहे हैं। तो आइए, हे प्रभु, जन्म जन्मों से हम इस धराधाम पे भटक रहे हैं, लेकिन सच्ची शांति नहीं मिल पा रही है, सच्ची शांति नहीं मिल पा रही है। और सच्ची शांति कहाँ है? सत्संग में है प्यारे भक्तों, संतों के चरणों में है। श्रीमद् भागवत कथा होती वहां पर है। तो प्यारे भक्तों, बहुत सी गलतियां करते हुए अनेक शरीर धारण किए, लेकिन अब मेरे सदगुरु महाराज ने हमें परम धाम की निध दी है। फिर भी मेरा हृदय इतना अपवित्र है, उस तत्व को धारण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं अपने प्रभु से अपनी गलती को बता रहा हूं। हे प्रभु, क्या कि हम अब गुण सिर ताज, हे धनी, हे प्रीतम, कि हम अब गुण सिर ताज अरज हम कैसे करूं। हम अब गुण सिर ताज अरज हम कैसे करूं। हे प्रभु, बहुत गलतियां भरी हैं,
मौसम कौन कुटिल खल कामी। प्रभु मनसा वाचा कर्मणा तीनों भाव में गलतियां भरी हैं और हम गलती के कारण आपको स्मरण भी नहीं कर पा रहे हैं। हम अब गुण सिर ताज अरज स्वामी कैसे करूं। गुण सिर ताज अरज हम कैसे करें। अरज हम कैसे करें। और स्वामी तुमने मना किया है लेकिन हमारे समझ में नहीं आया। ए तुम बरजे हम एक न मानी। 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 अरे प्रेरक बस की नौबात अरज स्वामी कैसे करूं। अपने गुणे सरताज अरज हम कैसे करें। हे प्रभु जब आपने बहुत रोका है लेकिन समझ में नहीं आया। इस संसार में मेरी सूरत आई है, माया में ऐसी फंस गई है, परम धाम को भूल गए। बताया है हाँ देखो खेल स्वामी तिन बाजी की। हाँ देखो खेल क्या जग में हम। अब सुध नहीं काज अकाज हरण हम कैसे करूं। और हाँ भूले जात को जाति के सागरे। जाति को जाति के सागरे। तो परम धाम में थी, शुद्ध आत्मा थी, परमात्मा की अंगना थी, लेकिन संसार में आकर के अनेक जातियों में फंस गई हैं। भूल जात को जाति के सागरे। भूल जाति को जाति के सागरे। लाज भरे मैं दास अरज हम कैसे करूं। और गुण की खान अरज हम कैसे करें। अब गुण सिर ताज अरज हम कैसे करूं। हे प्रभु अब तो हम तुम्हारे हो गए हैं, चाहे जैसे रखिए। जाही बिद राखी राज ताई बिद रही है। तो यही भाव आ गया है प्रभु। तो कहना है जो चाहो सोई अब कीजे। 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 अब सब फल पायो आज अरज हम कैसे करूं। हे प्रभु अब तो आपके समर्पित हो गए हैं। अब तो हमें अपने निज घर ले चलो, क्योंकि संसार तो बेकार है। प्रेम सखी चरण में लागी। सखी चरणन में लागी। प्रेम सखी चरणन में लागी। प्रेम सखी चरणन
सुंदर सात चरण में लागो सात चरण में लागो। अब काहे गहे की लाज अरज हम कैसे करें अब बोली सदगुरु महाराज की जय। प्यारे भक्तों, बड़ी सुंदर कथा है। आज तो रसगुल्ला की कथा चलेगी। महाराज जी भी वर्णन कर रहे हैं, हम भी करेंगे और हमारे व्यासी महाराज जी भी करेंगे। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, बड़ी सुंदर कथा है। भगवान कन्हैया रस के भंडार हैं, क्योंकि सुख व्यास कहें भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास। प्रेम तो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पास नहीं है। जो प्रेम परम धाम से आया है, जो प्रेम ब्रज गोपियों के अंदर था, जो प्रेम भगवान कृष्ण के अंदर था, वो कहीं था ही नहीं। नूरी प्रेम, विलक्षण प्रेम। तो प्यारे भक्तों, अभी आप कथा श्रवण कर रहे हैं भगवान कन्हैया के बारे में। आइए कि कल कुंडल कांति कपोलन पे बिखरी अलका बलियां घुघराली है। अधरामृत स्वाद समुद्र भरी मुस्कान छटा अतही सुखकारी है। करती रहे वृष्टि कृपा की सदा, करुणा वरुणालय दृष्टि तुम्हारी है। शशि मंडल सो मुखमंडल पे, और जिस देख बनी हम दासी तुम्हारी है। जिस देख बनी हम दासी तुम्हारी है। मेरे प्रभु का बड़ा सुंदर मुखार बिंद है, जिसको देखने के लिए गोपियां लालायत रहती हैं, तरसती रहती हैं। प्यारे, उसी प्रभु की कथा। हाँ, भगवान कन्हैया ने महाराज श्री वर्णन कर चुके हैं कि कंस ने उस बालिका का जैसे मारने का प्रयास किया। बालिका आकाश में पहुंच जाती है, कह दिया कि तुम्हारे मारने वाला तो प्रकट हो चुका है। इधर कंस बड़ा दुखी हो जाता है। उसने तुरंत ही सभा रात्रि में ही तैयार की। प्यारे भक्तों, उसमें विचार विमर्श किया। इधर सुबह हुआ, बड़े धूमधाम से भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर भाव से कल जन्मोत्सव मनाया गया है। सभी गोपियां आती हैं, प्रेम से भगवान कन्हैया को दधी से उत्सव मनाती हैं। गोपियां बड़े सुंदर श्रृंगार करके आती हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आती है और गोविंद को अपने छाती से लगा लेती है। भगवान कन्हैया को अपने हृदय से लगाती है और जन्मों जन्मों की जो अंदर विकार थे सभी शांत हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, बड़े सुंदर भाव से जन्मोत्सव मनाया गया। बड़ी वृद्ध माताएं गोपियां आती हैं, धूमधाम से जन्मोत्सव मनाती हैं। चलता रहा, ये क्रम चल रहा है। 7 दिन हो गए। उधर कंस का दरबार लगा है। कहने लगा, इतनी पैरा रहा फिर भी
हमारा दुश्मन प्रकट हो चुका है। बताया है कि कोई चिंता न करो, अरे सभी 1 महीना के सभी बालकों को मार दिया जाए। कंस कहने लगा ऐसे उपद्रव करोगे तो फिर अत्याचार मच जाएगा, पूरी प्रजा में खलबली मच जाएगी। उधर पूतना जी ने कहा चिंता न करो भैया, मैं अपने स्तनों में जहर लगा करके और जितने भी बालक हैं सबका संहार कर दूंगी। ऐसा ही किया। पूतना महारानी ने आज बड़ा सुंदर, वैसे तो स्वभाव राक्षसी का है, राक्षसी हैं, लेकिन आज पूतना के भाग बड़े सौभाग्य में बदल गए हैं। उसने भगवान कन्हैया को मारने के लिए, भगवान को बुरा भी देखोगे तो भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जो भगवान से बैर करता है, हिरण्यकश्यप ने बैर किया था, रावण ने बैर किया था, और जितने जितने ने बैर किया उनको जल्दी भगवान मिल जाता है, क्योंकि वो हमेशा दुश्मनी से भगवान का चिंतन करता है। भक्त तो चिंतन करते ही है, लेकिन दुश्मन को बहुत जल्दी, बैरी को बहुत जल्दी भगवान मिलता है। आज पूतना ने भगवान से बैर करके, और पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके आती है, और दुनिया में जितने भी ब्रजमंडल में थे सभी बालकों का संहार करती चली आ रही है। अंत में गोकुल में आती हैं। गोकुल में आकर के इतना सुंदर रूप बनाया है, बहुत सुंदर रूप, मानो कि लक्ष्मी जी आई हों, और लक्ष्मी जी का जैसा रूप बना करके सभी गोपियों ने, यशोदा मैया ने देखा, अरे को ये तो साक्षात लक्ष्मी मैया हमारे लाला के दर्शन करने आई हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा, सभी ने बड़ा सम्मान किया। आप कहां से आई देवी? कहने लगी हमें पता लगा है कि तुम्हारे यहाँ लाला प्रकट हुआ है, तो हम उसको आशीर्वाद देने के लिए आई हूं। बड़े प्रेम से पूतना ने बड़ा सुंदर रूप बना करके कन्हैया को, क्योंकि ये कथा हो चुकी है, हो चुकी, पूतना वध हो चुकी। हाँ, तो भगवान कन्हैया ने पूतना का उद्धार कर दिया है। कथा आप लोग सुन चुके हैं। पूतना ने भगवान कन्हैया को गोदी में लिया और स्तनपान कराया। कन्हैया ने बुलाया है रुद्र भगवान को, शंकर जी को बुलाया कि तुम जहर का पान करो, हम नहीं जान पान कर सकते हैं, हम तो दूध पिएंगे। क्योंकि पूतना मैया का रूप बना करके आई थी। भगवान शंकर जी ने जहर का पान किया, भगवान कन्हैया ने उनके दूध का पान करके और उनको गोलोक धाम भेज दिया। बोलो जी सदगुरु महाराज की। प्यारे भक्तों, कुछ समय के पश्चात भगवान का जन्म नक्षत्र का समय था। उसी समय बड़ी धूमधाम से यशोदा मैया अपने लाला का उत्सव मना रही थी। भगवान कन्हैया को एक सकट पर विराजमान कर दिया। सकट के नीचे, सकट पहले गाड़ियां होती थी, गाड़ी को सकट संस्कृत में कहते हैं, तो गाड़ी के नीचे, सकट के नीचे कन्हैया को लेटा दिया और अपने कार्य में लग गई। सभी गोपियों की सेवा करने लगी। प्यारे भक्तों, समय भगवान श्री कृष्ण का थोड़ा हुआ, भगवान कन्हैया जाग पड़े हैं और जाग करके रोने लगे हैं। किसी ने नहीं सुना। भगवान कन्हैया कहते हैं कि हमारी मैया सारे कार्यों में लगी है, हमें कोई भी नहीं देखता है। अरे जब भगवान मेरी तरफ देखता है तभी उसका कल्याण होता है। आज ये सभी माया की तरफ लगे हैं, सारे कार्यों में लगे हैं। उसी समय भगवान ने उस सकट में एक लात मार दी है। जैसी लात मारी है, जैसी पैर मारा है, सकट पलट जाता है और उसमें सकटासुर मामा, सकटासुर नाम का एक दैत्य था, उस पे बैठा था। और जैसे ही कन्हैया ने लात मारी, सकट पलट गया, गाड़ी पलट गई। सकटासुर मामा का कल्याण हो गया है, सकटासुर का। परीक्षित जी महाराज का लगे, महाराज जी सकटासुर कौन थे? क्योंकि कन्हैया इस धराधाम पे
सबका उद्धार करने के लिए आए हैं। कन्हैया ने किसी को मारा नहीं है, कन्हैया ने किसी का वध नहीं किया है, सबका कल्याण किया है। क्योंकि जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब इस धराधाम पे अत्याचारी बढ़ते हैं तो कि तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निध सजन पीरा। अरे ये अत्याचारी द्वापर में बढ़ गए थे और पूरी जनता को परेशान करते थे। प्यारे भक्तों, हिरणाक्ष, एक हिरणाकश्यप हिरणाक्ष हुए हैं। उनका एक बालक था, वह उसका नाम था उत्कच। बड़ा ही दुष्ट स्वभाव का था। उसने लोमस ऋषि के आश्रम पर जाकर के भयंकर आंधी चलाई, सब वृक्षों को कुचल दिया है। इतना भयंकर था कि पूरा आश्रम ही बर्बाद कर दिया। उसी समय लोमस ऋषि ने श्राप दिया कि तुझे इस शरीर का बड़ा अहंकार है, जाओ मैं श्राप देता हूं, तेरा ये शरीर ही नष्ट हो जाए। प्यारे भक्तों, उसी समय से उसका शरीर नष्ट हो गया, स्थूल शरीर नष्ट हो गया था, सूक्ष्म से इधर उधर घूमता था। जब उसने ज्यादा कहा तो उन्होंने कहा ठीक है कन्हैया जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। वही समय आ गया। उत्कच का दूसरा नाम, वैसे तो उत्कच था लेकिन गाड़ी पर बैठे थे इसलिए सकटासुर, सकट पर बैठे होने के कारण सकटासुर हो गया। बोलिए सदगुरु महाराज की सकटासुर। प्यारे भक्तों, तो वही उत्कच जी सकट के रूप में भगवान ने उनका कल्याण कर दिया। तत्पश्चात में भगवान कन्हैया और आगे बढ़ते हैं। कुछ समय हुआ, 1 साल का। वैसे तो भगवान कन्हैया की लीलाएं भागवत में 7 दिन की कथा है और 7 दिन में ये 5वां दिन तामे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में पूरे 11 साल 52 दिन की कथा कहनी है, और 3 ही घंटा में तो होनी है, तो इसलिए जल्दी करना पड़ता है। वैसे भगवान कन्हैया की लीला इतनी विलक्षण है कि इसका बखान नहीं हो सकता है। बड़े बड़े योगी संत यमलार्जुन महात्मा बड़े बड़े समाधि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तपस्या के द्वारा जिस परम ब्रह्म परमात्मा का अन्वेषण करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्यारे भक्तों, उसी तत्व को, उसी परमात्मा को ब्रज की गोपियों ने नाच नचाया है। उसी परम ब्रह्म परमात्मा को यशोदा मैया ने गोदी में खिलाया है और उसी परम ब्रह्म परमात्मा को यशोदा मैया ने बांध भी दिया है। किसके बल से? प्रेम के बल से। प्रेम। भगवान को भला कोई बांध सकता है? भगवान को कोई प्राप्त कर सकता है? बड़े बड़े योगी संत महात्मा 1 जन्म नहीं सैकड़ों जन्म तक तपस्या करते हैं मगर उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि प्राप्त करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश को प्राप्त कर सकते हैं, दुर्गा काली गणेश गौरी सूर्य चंद्र को प्राप्त कर सकते हैं, और भी ज्यादा प्रयास करें तो भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप लोग ध्यान दें, हमने कृष्ण की बात कही है लेकिन परमात्मा कृष्ण की बात नहीं कही है। कृष्ण कहाँ के हैं? गोलोक धाम के। गोलोक धाम के भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। गोलोक से राधा, राधा से माधवा। गोलोक धाम में राधा के साथ में जो माधव हैं भगवान कन्हैया गोलोक धाम के हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो परम धाम का परमात्मा है, प्यारे भक्तों, उस तत्व को बहुत लोग कम जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। उस तत्व को नहीं जानते हैं लोग, क्योंकि वो तत्व का कोई शरीर नहीं,
वो किसी शरीर में आया है तो उसका कोई शरीर बना नहीं है, वो किसी के शरीर में आया है, उसी को जान सकते हैं जो शरीर है। अरे यहाँ पर जितने भी शरीर में बैठे हम आप लोग हैं तो सबका कोई न कोई नाम है। ध्यान दें, बहुत गहराई से ब्रह्म विद्या की बात चल रही है, तत्व ज्ञान की बात। जिसने शरीर धारण किया है उसका नाम है, जिसने जिसने शरीर धारण किया उसका कोई न कोई नाम, और जिसका कोई शरीर ही न हो तो उसका नाम क्या रखा जाए, किस नाम से पहचाना जाए, किस रूप से पहचाना जाए, क्योंकि जितने रूप हैं वो सब नश्वर हैं। बोलिए सदगुरु महाराज की। जितने रूप हैं, अब आप लोग जय नहीं, ये संसार वाली बात नहीं, संसार तो नाशवान है ही, इससे भी आगे ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवी देवता हैं सबका जो रूप है वो भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसके आगे भी जो महाविष्णु हैं वो भी महाप्रलय में वो भी क्षीण हो जाएंगे, नश्चित हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, और जो है निरंजन भगवान में समा जाएंगे। प्यारे भक्तों, इसके भी आगे, अति आगे, बहुत आगे गोलोक धाम है। गोलोक धाम वैसे तो इस बैकुंठ से 50 करोड़ योजन आगे श्वेत दीप है, सत्यलोक है, उससे भी अति परे गोलोक धाम है। प्यारे भक्तों, अब गोलोक धाम में राधा कृष्ण के साथ में करोड़ों सखियां हैं, करोड़ों, एक दो नहीं, करोड़ों हैं। प्यारे भक्तों, करोड़ों सखियां हैं। उससे भी अति परे जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो कभी शरीर धारण नहीं करते हैं, शरीर नहीं धारण करते, वो डायरेक्टली परम धाम के परमात्मा हैं। वो किसके अंदर आते हैं? अभी तक आए नहीं, इस विशेष इस कलयुग में वो आए हैं। विशेष द्वापर में भी भगवान कृष्ण के अंदर आए हैं, और इस द्वापर के बाद इस कलयुग में तो पूर्णता आए। बोलिए सदगुरु महाराज की। कलयुग में तो डायरेक्टली हम सबको जगाने के लिए आए हैं। श्यामा महारानी के अंदर आए हैं, प्राणनाथ स्वामी के अंदर पांचों स्वरूप में आ जाते हैं। तो जो डायरेक्टली परम धाम का परमात्मा है उसको हम कैसे जान सकते हैं? उसी को जानने के लिए, क्योंकि जितने पंथ संप्रदाय हैं, स्वामी जी महाराज ने बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी, कि कलयुग के पाखंड से लुप्त भये सदग्रंथ। आज आप लोग देखो, कहीं संप्रदाय में चले जाओ, मानते नहीं, न भागवत की मान है, न वेद की मान है, न गीता की। उनने तो अपनों चलाए लो बस बाई पे, किसी की नहीं मानते। न खुले अकेले वेद ने से, न सुसंवेद, न खुले शास्त्रों से, न सुसंवेद। जब दोनों मिलेंगे तो परम धाम का दरवाजा। क्योंकि हमें आज किसकी जरूरत है? साक्षियों की जरूरत है, साक्षियों की। हमें साक्षी के रूप में परमात्मा को समझना है। प्यारे भक्तों, और जब तक साक्षी नहीं मिलेगी तब तक हमारे अंदर घुसेगा नहीं, तब तक जान ही नहीं पे वो कौन से परमात्मा की बात हो रही है। अच्छा, भागवत में कतई क्लियर प्रमाण है। भागवत में आप कभी पढ़ना, भागवत में चौथे स्कंद के 29वें अध्याय के 42, 43, 44 श्लोक में पढ़ लेना। देखो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का कतई वर्णन आ गया। अरे भागवत में बहुत कुछ प्रमाण है, लेकिन उसको हमें खोजना है, समझना है। प्रजापति पति साक्षात गिरसो मनु। अच्छा, प्रजापति किसको कहते हैं? प्रजा का पति ब्रह्मा जी को प्रजापति प्रजापति वैसे दक्ष जी हैं, लेकिन जो प्रजापति के भी पति यानी पिताजी दक्ष को ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया है। प्रजापति पति साक्षात गिरसो मनु। गिरसो माने जो कैलाश शिखर पर रहने वाले भगवान भोलेनाथ। अब आप लोग समझ लीजिए, हम जिसके लिए मरे जा रहे हैं वो किसके लिए मरे जा रहे हैं? ध्यान देना आप लोग। स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं शंकर भगवान, दक्षा दया प्रजा दक्षा,
दक्ष आदि जो प्रजा के मालिक हैं, नैष्ठिका जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, जिनको सनकादिक ऋषि कहते हैं, सनकादिक ऋषि, मारीच, ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मारीच और अत्रि, अंगिरस, पुलस, पुलह, कृत, भृगु, वशिष्ठ, ये सारे ब्रह्म के ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और इनका मृत्युलोक से ब्रह्मलोक तक सीधा आना जाना है, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण सीधा मृत्युलोक से और ब्रह्मलोक तक, वैकुंठ लोक तक सीधा आना जाना है। भृगु, वशिष्ठ, तेते, मदंता, ब्रह्मवादा, अद्दा, पाचस, तत्स्पो, विद्या, समाधि, इन सभी ने योग साधना करके, ज्ञान प्राप्त करके, समाधि के द्वारा पश्यंतो देखने का प्रयास किया, ढूंढने का प्रयास किया। पश्यंतो पश्यंतम अपन परमेश्वरा, पश्यंतो अपना पश्यंत पश्यंत परमेश्वरा, बहुत प्रयास किया लेकिन परम तत्व को जान नहीं। बोलिए सदगुरु महाराज की जय हो। अब आप लोग समझ लीजिए, जामे भागवत में कहा, भागवत किसने लिखी है? स्वयं गणेश महाराज ने। किसने बोली है? स्वयं व्यासी महाराज ने। तो जामे डायरेक्ट कर दिया है कि ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, भृगु, वशिष्ठ, इतने जितने महान हैं, इन सब ने समाधि के द्वारा, योग के द्वारा, साधना के द्वारा उस परम तत्व को देखना चाहा लेकिन देख नहीं पाए। बोलिए सदगुरु महाराज की जय हो। इस तत्व को जान नहीं पाए। वही तत्व इस कलयुग में प्रकट हो चुका है। आज के लगभग 400 साल पहले प्रकट हो चुका है। तभी कह दिया कलयुग केवल नाम आधारा। बड़ी महिमा है कलयुग की प्यारे। तो इस तत्व को जो है, जो कृष्ण है, कृष्ण भी 3 कृष्ण हैं, एक वैकुंठ के, एक गोलोक धाम के, एक परम धाम के। अब आप जाके एक ही कन्हैया में सबरे कन्हैया कैसे घुस गए? एक कृष्ण में सबरे कृष्ण कैसे घुस गए? तो आप लोग ध्यान दो। जैसे अभी हम ही बैठे, आप बैठे हैं, आप तो बैठे जा, माना कि जिसका नाम हो, परीक्षित जी का नाम प्रदीप जी है, प्रदीप है पर जो परीक्षित जी बैठे इनका नाम प्रदीप जी है। तो अभी इनको सब कोई कौन जानता है? प्रदीप के नाम से सब लोग जानते हैं, सब लोग प्रदीप के नाम से जानते हैं। अच्छा, इनके अंदर शंकर जी अगर आई आए, अगर शंकर जी को आवेश आई आए तो क्या कहें? शंकर जी आइए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? शंकर जी की भांति इनको प्रणाम करेंगे लोग। अगर कहीं दुर्गा जी को आवेश आई है तो दुर्गा जी को समझेंगे। ऐसे ही जा शरीर के अंदर वैकुंठवासी विष्णु भगवान भी हैं, इस शरीर के अंदर गोलोक धाम के श्री कृष्ण और राधा भी हैं। मतलब कृष्ण के अंदर कृष्ण और राधा के अंदर राधा। और इसी शरीर के अंदर, किसके अंदर? शरीर श्री कृष्ण के शरीर के अंदर बता रहे हैं, श्री कृष्ण के शरीर के अंदर परम धाम के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का भी आवेश। प्यारे भक्तों, ये समझने की बातें हैं, क्योंकि जिस तत्व को आज जो दुनिया में ऊधम मचा रहा है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, उसको हमें समझना है। वो सब किसके अंदर आया है? स्वयं डायरेक्ट परमात्मा कृष्ण के अंदर आया है। गोलोक धाम के कृष्ण के अंदर परम धाम का आवेश आया है। उसका कोई शरीर नहीं है, वो आवेश के रूप में आया है। शरीर तो परम धाम में पूर्णता वर्तमान है। बोलिए सदगुरु महाराज की। इसलिए प्यारे भक्तों, बहुत विलक्षण बातें हैं। तो ये कथा उसी परमात्मा की कथा चल रही है, उसमें परम तत्व का निरूपण चल रहा है। और जिस कथा में परम तत्व का निरूपण है वही अमर कथा है। बोलिए सदगुरु महाराज की। ये कथा कोई साधारण नहीं, अमर कथा चल रही है। अमर कथा, अमर कथा के मतलब ये भी होता है कि हमारी आत्मा अमर है, आप सबकी आत्माएं अमर हैं। तो हम अपने आत्मा को जान जाएं, परम तत्व परमात्मा को जान जाएं, तभी अमर कथा होती। बोलिए सदगुरु महाराज की। तो ये सारी 7 दिन की कथा अमर ही कथा में चल रही है प्यारे भक्तों। इसलिए प्यारे भक्तों, आइए अब श्रीमद् भागवत कथा की तरफ चलते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की चर्चा अगर चलती रहेगी, कथा भी तो थोड़ी आगे बढ़नी है। प्यारे भक्तों, तृणावर्त जो है,
एक बड़ा उग्र राक्षस था, भगवान कन्हैया को मारने के लिए आया है। यशोदा मैया लाला को प्रेम से स्नेह कर रही, दुलार कर रही है, तभी तृणावर्त नाम का राक्षस आया है और बड़ा जो है भयंकर उसने विचार किया इस बालक को ले जाकर के मार दें। प्यारे भक्तों, भगवान कन्हैया एकदम बहुत बजनीरे हो जाते हैं। यशोदा मैया की आज लल्ला हुई कागो, यशोदा मैया का जलाला हुई कागो, नेक सो लाला तुम भजन एगो जो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उसी समय प्यारे भक्तों बड़ा ही आश्चर्य में पड़ जाती है, आश्चर्य में पड़ जाती है। उसी समय यशोदा मैया ने लाला को नीचे उतार दिया है, नीचे उतार दिया है और अपने कार्य में लग जाती है। उसी समय तृणावर्त नाम का असुर आता है, भयंकर आंधी का रूप बनाता है, कन्हैया को ले जाता है आकाश में और जैसे ही पटकना चाहता भगवान कन्हैया ने सीधी गुदी पकड़ी, सीधे टिटुआ पकड़ लिया, अब छोड़ते नहीं हैं। अंत में भगवान श्याम सुंदर ने तृणावर्त का उद्धार कर दिया। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। उद्धार कर रहे, सबका उद्धार कर रहे। एक दिन मैया यशोदा अपने लल्ला को दूध पिला करके बड़े स्नेह कर रही थी। अचानक कन्हैया की को जमाई आई, अचानक कृष्ण भगवान को कन्हैया को छोटे लल्ला को जमाई आई और जमाई में देखा यशोदा मैया ने सब कुछ दिखाई दिया उनके मुख में, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। प्यारे भक्तों, अब तो यशोदा मैया देख करके आश्चर्य में पड़ गई, ये हम क्या देख रहे, लल्ला लल्ला के मुख में ये सब दूसरा लल्ला कहां से आई गो? अरे लल्ला के मुख में देख रहे ये पूरा भारतवर्ष है, स्वर्ग लोक भी है, मृत्यलोक भी, पाताल लोक भी, सब कुछ है। बड़े बड़े हिमालय, नदियां, गंगा, जमुना, सरस्वती सब कुछ है। और दूसरा गोकुल भी है, दूसरा नंद का घर भी है, दूसरी यशोदा मैया भी है और दूसरे कन्हैया भी हैं। अब तो यशोदा मैया चक्कर में पड़ी, दूसरे हम यशोदा खुदे बने और दूसरे हम लल्ला को देख रहे, चक्कर में पड़ जाती है। प्यारे भक्तों, उसी समय भगवान कन्हैया ने सोचा कि मैया चक्कर में पड़ गई है, अपनी माया से उसके माया को, अपनी माया से उनको जो है मोह को नष्ट कर देती है। प्यारे भक्तों, एक समय की बात है, धीरे धीरे बहुत समय हो गया, 1 साल हो गई। नित्य 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 प्रति गोकुल में अनेक उत्सव चल रहे हैं। अब लल्ला के नाम से कोई मतलब नहीं, वैसे तो 10-11 लल्ला को नाम रखो जाता है, 11 और नामकरण होता है, लेकिन वहां इतना आनंद है कि रोज देवता लोग फूलों की वृष्टि करते हैं, सूरज आकाश में स्थिर हो जाता है भगवान कन्हैया की लीलाओं को देखने के लिए, चंद्रमा रात्रि में स्थिर हो जाता है, सभी भगवान कन्हैया की लीला को देखने के लिए लालायित रहते हैं। प्यारे, बहुत समय हो गया। एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज पधारे हैं। गर्गाचार्य जी, वसुदेव ने कहा, यदुकुल के गुरु जी थे, कहा वसुदेव जी ने चले जाओ गुरु जी, हमारे लल्ला है उनका नामकरण संस्कार करे आओ। प्यारे भक्तों, गर्गाचार्य जी आते हैं और जैसे ही गोकुल में आए हैं, बड़ा प्रेम से यशोदा नंद ने पूजा की है, विधान से पूजा की है और बड़े प्रेम से सत्कार किया है, सम्मान किया है। कहने लगे, प्रभु आपका पदार्पण कैसे हुआ है, आपने मेरे को धन्य किया है, ये बड़ी आपकी बड़ी असीम कृपा है, आप कैसे पधारे हैं? गर्गाचार्य जी कहने लगे, नंदराज क्या बताएं, मैं तो इधर घूमते हुए चला आया, मेरा तो काम ही है बालकों का नामकरण संस्कार करना। यानी गर्गाचार्य जी ने याद दिलवा दी। अब तो नंदराज कहने लगे, अरे प्रभु, अरे गुरुजी, 1 साल हो गई, हमारे लल्ला 2 बालक हैं, उनका आज तक नाम ही नहीं रखा गया, आज तक नाम ही नहीं रखा गया। गुरुजी, हमारे दोनों बालकों का नामकरण कर दीजिए।
गर्गाचार्य कहने लगे, अरे नंदराज, हम तो यादवों के गुरु हैं। अगर कहीं कंस को पता लग गया कि मेरे द्वारा नंद के पुत्रों का नामकरण हुआ तो कंस जान लेगा और दोनों बालकों को मरवा देगा। नंदराज कहने लगे, गुरुजी नामकरण करना पड़ेगा। भले आज हम ये संकल्प करते हैं कि आज हमारे घर का भी कोई सदस्य नहीं जानेगा, हमारे घर के कोई सदस्य नहीं जानेगा, लेकिन मेरे लल्लन को नाम जरूर रख दो। गर्गाचार्य तो इसीलिए आए थे। उन्होंने कहा ठीक है। आज नंदराज जी यशोदा मैया से जाकर के मंत्रणा करते हैं, अरे देवी, घर के यहाँ एक संत भगवान पधारे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, अपने बालकों का संस्कार करवा लीजिए। अब यशोदा मैया कहने लगी, तुम्हें नहीं मालूम है नंदराज, जब घर के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो पूरे गोकुल का नहीं, पूरे ब्रज का निमंत्रण होता है। ऐसे नहीं चिलिया नियुक्त निमंत्रण होता है और लल्लन को नामकरण का ऐसे ही कर लियो। जब लल्लन को नामकरण करवाएंगे तो पूरे ब्रज का निमंत्रण करेंगे धूमधाम से। नंदराज कहने लगे, नहीं देवी, अगर कहीं कंस को पता लग जाएगा तो हमारा अहित हो सकता, हमारे बालकों का अहित हो सकता है। प्यारे भक्तों, यशोदा मैया ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है। आज यशोदा मैया ने विचार किया कि इन महात्मा को हमने कभी देखा तो है नहीं, उनके बारे में मालूम तो है नहीं, पता नहीं कैसे खड़िया पलटन संत हैं, पता नहीं झोला छाप। तो ऐसो करो, इनका कैसे इनकी परीक्षा भी हो जाए और आगे कार्रवाई भी हो जाए। तो जाते हैं और रोहिणी जी से जाते हैं, अरे बहन, अपने यहाँ एक संत आए हैं, अभी घर के बालकों का संस्कार नहीं हुआ है, ऐसा करो, उनके बारे में मेरे को मालूम नहीं है, ऐसा करो घर के लल्लन की अदला बदली कर लो। घर के लल्लन की यशोदा जी के कौन थे? भगवान कन्हैया। रोहिणी जी के कौन थे? बलराम। रोहिणी जी जो है और यशोदा मैया दोनों ने बड़ा ही सलाह की है। यशोदा मैया गोरी थी, रोहिणी कुछ सांवली थी, बलराम गोरे थे, कन्हैया सांवले थे। तो यशोदा मैया कहने लगी, रंग अपना बालकों का रंग भी मिल जाएगा मैया और बालकों का, तो ये परीक्षा भी हो जाएगी। आज जैसे ही यशोदा मैया बलराम को लेकर के और रोहिणी मैया श्री कृष्ण को लेकर के जाती हैं और नंदराज ने गौशाला में गर्गाचार्य जी को बैठाल करके बड़े प्रेम से वहीं पर नामकरण संस्कार करने का विधान किया है। प्यारे भक्तों, गर्गाचार्य जी बड़े प्रेम से नामकरण करने के लिए बैठे। जैसे ही देखा, रोहिणी के हाथ में भगवान श्याम सुंदर को देखा, रोहिणी के हाथ में भगवान कन्हैया को, गोदी में कन्हैया को देखा, और जैसे ही कन्हैया को देखा तो गर्गाचार्य जी तो एकदम ब्रह्ममय हो गए, त्रिकाट समाधि लग जाती है। जैसे ही कन्हैया को देखा एकदम ब्रह्म में स्थिति आ जाती है, आत्मा अपने ब्रह्मानंद में प्रवेश, ब्रह्म स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। अब तो यशोदा मैया वहां बैठ गई, रोहिणी मैया बैठ गई, बहुत टाइम हो गो। अब गर्गाचार्य जी ध्यानास्थ हो गए। यशोदा मैया परेशान है, अरे जी बाबा जी को क्या हो गो, इस संत को क्या हो गया, ये तो अपनी समाधि भी नहीं, क्या कर रहे, समाधि लगाए क्या कर रहे, पता नहीं क्या हो गया, बहुत समय हो गया। कहने लगी, पता नहीं, संत को जाना था तो अपने ही घर में जाना था, अरे जाते तो कहीं दूसरी जगह से चले जाते। तभी यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी को हिलाया और जैसे हिलाया तैसे ही गर्गाचार्य जी वापस लौट आते हैं। यशोदा मैया कहती है, महाराज क्या बात है, क्या हो, तो हम तो कहाँ पता नहीं, तुम शायद चले गए। कहने लगी, मैया तेरा जो लाला है बड़ा विलक्षण है, ये तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। आज भगवान श्याम सुंदर और बलराम का नामकरण संस्कार किया है बड़े प्रेम से।
कहने लगे सुनो, आज पहले बलराम का संस्कार कर रहे, नामकरण। तो आइए थोड़ा संवाद में चलते हैं कि निज गुणों, समझ लेना, कि निज गुणों के अच्छे होने से, हे मैया, कि निज गुणों के अच्छे होने से ये राम नाम कहलाएंगे। और बहुत सुंदर इनके अंदर गुण हैं। बल में भी ज्यादा होने से बल नाम से जाने जाएंगे। भैया इनका नाम एक बलराम भी होगा, बहुत ताकत है इसलिए राम भी होगा, सबको जीत लेंगे, पूरे ब्रह्मांड में इनके अंदर धारण करने की क्षमता है, इसलिए राम भी होगा और बलराम नाम भी होगा। और ये तुम्हारा जो छोटा कन्हैया जो है, काले काले रंग का, काले बन का, इसके बारे की तो बात ही कुछ अगल है। कहने लगी हरे कृष्ण बरण के होने से घनश्याम कृष्ण कहलाएंगे। वासुदेव पुत्र के होने से ये वासुदेव कहलाएंगे। अरे मैया, ये जो छोटा बालक है इसकी तो बात ही अलग है। ये जब जब आतंक अत्याचार बढ़ता है तब तक ये हर युग में अवतार लेता है। कहीं रक्त वर्ण में, कहीं पीत वर्ण में, कहीं श्वेत वर्ण में, अब कि ये श्यामले वर्ण में आया है, श्यामले वर्ण में आया है। प्यारे प्यारे भक्तों, गर्गाचार्य जी तो चले जाते हैं, आनंद की बरसात हो रही है, भगवान कन्हैया बड़े प्रेम से गोकुल में आनंद उत्सव करते हैं। एक दूसरे को इतना ही, गोपियां सभी इतनी भगवान कन्हैया में लीन रहती हैं, अपने घर को छोड़ दिया है, घर में जितने भी कार्य थे सबको छोड़ दिया है। घर के कार्य को छोड़ करके जसोदा मैया के दरवाजे पर ही डेरा डाले रहती हैं, और भगवान कन्हैया की मोहिनी छब को देखते देखते अघाती नहीं है। प्यारे भक्तों, क्योंकि जिसके अंदर डायरेक्ट परम धाम का आवेश हो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, और परम धाम का ही नहीं, गोलोक धाम का भी, वैकुंठ धाम का भी, और जितने देवी देवता हैं, जितने 33 कोटि देवता हैं, सभी उस परमात्मा के अंदर विराजमान हैं। इसलिए उस परमात्मा की छब तो कुछ अलग गई है। प्यारे भक्तों, क्योंकि इस भागवत में भी बहुत प्रमाण हैं, क्योंकि जो परमात्मा कृष्ण हैं उनके अंदर सभी आवेश हैं। अब आइए थोड़ा प्रमाण भी देते चले। देखो बताया है, साक्षात कृष्णो ब्रजे, सनत कुमार संहिता की बात बोल रहा हूं, साक्षात कृष्णो ब्रजे नित्यम श्वासे नैव विहारणा तस्यांशो ही मथुरा या वासुदेव जगत गुरु। यानी जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो ब्रज की लीला करने वाला है, वो परम धाम का है। प्यारे भक्तों, जिसने रास की लीला की है, कितने दिनों तक? 11 साल 52 दिन तक। परम धाम का परमात्मा कितने दिन रहा है? 11 साल 52 दिन तक। इसके बाद में गोलोक, इसके बाद में जो है परम धाम का आवेश चला जाता है। गोलोक धाम के परमात्मा जो कंस आदि का उद्धार करते हैं, तत्पश्चात में 11 दिन के बाद में विष्णु भगवान रह जाते। बोलिए सदगुरु महाराज की। पूर्ण ब्रह्मा स्वरूपो अयम सुसुस्ते माया महिम आगस्तम भार हरण करता धरता जसेवता। जो पूर्ण ब्रह्मा थे वो स्वरूप में आए, शिष्य रूप में आए हैं।
जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप था वो शिशु रूप में आया है प्यारे भक्तों। यही अगस्त बाहर हरण करता धरता सेवता सब कुछ गोलोक नाथो भगवान श्री कृष्णो राधिका पति। प्यारे भक्तों उन्हीं में गोलोक नाथ भगवान हैं और नारायण यो बैकुंठे कमला कांत देवचा, उन्हीं के अंदर स्वयं नारायण भगवान विराजमान है प्यारे भक्तों। तो ये भगवान श्याम सुंदर की कथाएं बहुत विलक्षण है। भगवान कन्हैया अनेक लीलाएं करते हैं, अनेक लीलाएं करते हैं। कहीं तो चंद्रमा लेने की लीला कर रहे हैं। एक बार भगवान कन्हैया छोटे थे, चंद्रमा देखा आकाश में और कहने लगे मैया ये क्या है। यशोदा मैया कहती लाला ये चंद्रमा है। अरे मैया चंद्रमा लूंगो, अब तो चंद्रमा लूंगो, अब तो ये